भारतीय साक्ष्य अधिनियम उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता। धारा 32 वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत हैं, जो मर गया है या मिल नहीं सकता इत्यादि। सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे जो मर गया है या मिल नहीं सकता, या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गए हैं, या जिसकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना उपांत नहीं की जा सकती जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्ति युक्त प्रतीत होता है, निम्नलिखित दशाओं में स्वयं सुसंगत है, जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित हैं, जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या स्वयंवर की किसी परिस्थिति के बारे में किए गए हैं जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, तब उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रसंगत हो, ऐसे कथन सुसंगत हैं, चाहे उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं, और चाहे उस कार्रवाई की जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रसंगत होता है प्रकृति कैसी ही क्यों न हो, अथवा कारोबार के अनुक्रम में किया गया, जबकि वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया था तथा विशेषतः जबकि वह उसके द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में या वृत्ति कर्तव्य के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तकों में उसके द्वारा की गई किसी प्रविष्टि या किए गए ज्ञापन के रूप में हैं, अथवा उसके द्वारा धन माल प्रतिभूओं या किसी भी किस्म की संपत्ति की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति हैं, अथवा वाणिज्य में उपयोग में आने वाले उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में हैं, अथवा किसी पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में हैं जो कि उसके द्वारा प्राय दिनांकित लिखित या हस्ताक्षरित की जाती थी, अथवा करने वाले के हित के विरुद्ध हैं, जबकि वह कथन उसे करने वाले व्यक्ति के धन संबंधी या सांपत्तिक हित के विरुद्ध हैं, या जबकि यदि वह सत्य हो तो उसके कारण उस पर दंडिक अभियोजन या नुकसानी का वाद लाया जा सकता है या लाया जा सकता था, अथवा लोक अधिकार या रूढ़ि के बारे में या साधारण हित के विषयों के बारे में कोई राय देता है, जबकि उस कथन में उपयुक्त व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक अधिकारी या रूढ़ि अथवा लोक या साधारण हित के विषय के अस्तित्व के बारे में जिसके अस्तित्व से यदि वह अस्तित्व में होता तो उससे उस व्यक्ति का अवगत होना संभाव्य होता, और जबकि ऐसा कथन ऐसे किसी अधिकार रूढ़ि या बात के बारे में किसी संविवाद के उत्पन्न होने से पहले किया गया था, अथवा नातेदारी के अस्तित्व से संबंधित हैं, जबकि वह कथन किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बीच रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में हैं, जिन व्यक्तियों की रक्त विवाह दत्तक ग्रहण पर आधारित नातेदारी के बारे में उस व्यक्ति के पास जिसने वह कथन किया है ज्ञान के विशेष साधन थे, और जबकि वह कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने के से पूर्व किया गया था, अथवा कौटुंबिक बातों से संबंधित विल या विलेख में किया गया है, जबकि वह कथन मृत व्यक्तियों के बीच रक्त विवाह दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में है, उस कुटुंब की बातों से जिसका ऐसा मृत व्यक्ति अंग था संबंधित किसी विल या विलेख में या किसी कुटुंब वंशावली में या किसी समाधि प्रस्तर
कुटुंब, चित्र या अन्य चीज़ पर जिस पर ऐसे कथन प्राय किए जाते हैं किया गया है, और जबकि ऐसा कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया गया था, अथवा धारा 13 खंड क में वर्णित समव्यवहार से संबंधित दस्तावेज में किया गया है, जबकि वह कथन किसी ऐसे विलेख, विल या अन्य दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अंतर्विष्ट हैं जो किसी ऐसे समव्यवहार से संबंधित हैं जैसा धारा 13 खंड क में वर्णित है, अथवा कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है और प्रश्नगत बात से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता है। जबकि वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था, प्रश्नगत बात से सुसंगत उसकी भावनाओं या धारणाओं को अभिव्यक्त करता है। प्रश्न यह है, क्या क की हत्या ख द्वारा की गई थी, अथवा क की मृत्यु किसी समव्यवहार में हुई क्षतियों से हुई है जिसके अनुक्रम में उससे बलात्संग किया गया था। प्रश्न यह है कि क्या उसने ख द्वारा बलात्संग किया गया था, अथवा प्रश्न यह है कि क्या क ख द्वारा ऐसी परिस्थितियों में मारा गया था कि क की विधवा द्वारा ख पर वाद लाया जा सकता। अपनी मृत्यु के कारण के बारे में क द्वारा किए गए वे कथन जो उसने प्रश्न क्रमशः विचाराधीन हत्या, बलात्संग और अनुयोज्य दोष को निर्देशित करते हुए किए हैं, सुसंगत तथ्य हैं। प्रश्न क के जन्म की तारीख के बारे में है। एक मृत शल्य चिकित्सक की अपने कारोबार की मामूली अनुक्रम में नियमित रूप में रखी जाने वाली डायरी में इस कथन की प्रविष्टि की अमुक दिन उसने क की माता की परिचर्या की और उसे पुत्र पर प्रसव करवाया, सुसंगत तथ्य है। प्रश्न यह है कि क्या क अमुक दिन कलकत्ता में था। कारोबार के मामूली अनुक्रम में नियमित रूप में रखी गई एक मृत सॉलिसिटर की डायरी में यह कथन कि अमुक दिन वह सॉलिसिटर कलकत्ता में एक वर्णित स्थान पर विनिर्दिष्ट कारोबार के बारे में विचार विमर्श करने के प्रयोजनार्थ क के पास रखा रहा, सुसंगत तथ्य हैं। प्रश्न यह है कि क्या कोई पोत मुंबई बंदरगाह से अमुक दिन रवाना हुआ। किसी वाणिज्यिक फर्म के जिसके द्वारा वह पोत भाड़े पर लिया गया था, मृत भागीदार द्वारा लंदन स्थित अपने संपर्कियों को जिन्हें वह स्थोरा पारित किया गया था, यह कथन करने वाला पत्र की पोत मुंबई बंदरगाह से अमुक दिन चल दिया गया, सुसंगत तथ्य है। प्रश्न यह है, क्या क को अमुक भूमि का बाटक दिया गया था। क के मृत अभिकर्ता का क के नाम पत्र जिसमें वह कथन है कि उसने क के नियमित बाटक प्राप्त किया और वह उसे क के आदेशाधीन रखे हुए हैं, सुसंगत तथ्य है। प्रश्न यह है कि क्या क और ख का विवाह वैध रूप से हुआ था। एक मृत पादरी का यह कथन कि उसने उसका विवाह ऐसी परिस्थितियों में कराया था जिनमें उसका कराया अपराध होता पर सुसंगत है। प्रश्न यह है कि क्या एक व्यक्ति क ने जो मिल नहीं सकता अमुक दिन एक पत्र लिखा था। यह तथ्य है कि उसके द्वारा लिखित एक पत्र पर उस दिन की तारीख दिनांकित, सुसंगत है। प्रश्न यह है कि किसी पोत के ध्वंस का कारण क्या है। कप्तान द्वारा जिसकी हाजिरी उपांत नहीं की जा सकती दिया गया साक्ष्य, सुसंगत तथ्य है। प्रश्न यह है, क्या अमुक सड़क लोक मार्ग हैं। ग्राम के मृत ग्रामीण क के द्वारा किया गया कथन कि वह सड़क लोक मार्ग हैं, सुसंगत तथ्य। प्रश्न यह है कि विशिष्ट बाजार में अमुक दिन अनाज की क्या कीमत थी। एक मृत बनीय द्वारा अपने कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया कीमत का कथन, सुसंगत तथ्य है। प्रश्न यह है कि क्या क जो मर चुका है ख का पिता था। क द्वारा किया गया यह कथन कि ख उसका पुत्र है, सुसंगत तथ्य। प्रश्न यह है कि क के जन्म की तारीख क्या है। क के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र
जिसमें वह बताया गया कि क का जन्म अमुक दिन हुआ, सुसंगत तथ्य है। प्रश्न यह है कि क्या और कब क और ख का विवाह हुआ था। ख के मृत पिता ग द्वारा किसी याददाश्त पुस्तक में अपनी पुत्री का क के साथ अमुक तारीख को विवाह होने की प्रविष्टि सुसंगत तथ्य है। दुकान की खिड़कियों में अभिदर्शित रंगीन उपहासांकन में अभिव्यक्त अपमान लेख के लिए ख पर क का वाद लाता है। प्रश्न उपहासांकन की समरूपता तथा उसके अपमान लेखीय प्रकृति के बारे में। इन बातों पर दर्शकों की भीड़ की टिप्पणियां साबित नहीं की जा सकेगी। धारा 33 किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की स्तुति, वह साक्ष्य जो किसी साक्षी के ने किसी न्यायिक कार्रवाई में या विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है, उन तथ्यों की सत्यता को जो उस साक्ष्य में कथित हैं, किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्रवाई में या उसी न्यायिक कार्रवाई के आगामी प्रक्रम में साबित करने के प्रयोजनों के लिए तब सुसंगत है जबकि वह साक्षी मर गया है या मिल नहीं सकता, या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है, या प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुंच के बाहर कर दिया गया है, अथवा यदि उसकी उपस्थिति इतने विलंब या वेग के बिना जितना कि मामले की परिस्थितियों में न्यायालय अयुक्ति युक्त समझता है अभी प्राप्त नहीं की जा सकती, परंतु वह तब जबकि वह कार्रवाई उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में थी। प्रथम कार्रवाई में प्रतिपक्षी को प्रति परीक्षा का अधिकार और अवसर था। विवाद प्रश्न प्रथम कार्रवाई में साक्ष्य वही थे जो द्वितीय कार्रवाई में है। स्पष्टीकरण दांडिक विचारण या जांच इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अभियोजक और अभियुक्त के बीच कार्रवाई समझी जाएगी।